नमस्कार आप सभी मित्रों को आपका पुनः स्वागत है। आज एक नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि जो हमारे खेतों में जो हमारी फसलों में जो फसल अवशेष बच जाते हैं, जैसे हम हार्वेस्टिंग करते समय जैसे कंबाइन या अन्य मशीनों के द्वारा जो हम अपना खेतों का हार्वेस्ट करते हैं, जैसे धान हो या गेहूँ और भी अन्य प्रकार की जो फसलों के फ्रूट होते हैं, क्रॉप रेजिड्यू जो फसल अवशेष जिसे हम कहते हैं, कुछ जब हम जलाते हैं तो उसके कार्बन का क्या होता है और यदि हम जलाते हैं तो उसके क्या नुकसान है हमारे खेतों के लिए और वायुमंडल के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। और यदि हम नहीं जलाते हैं, उसे रिसाइकल होने देते हैं तो उसका क्या लाभ है, क्या बेनिफिट्स है जो हमारे खेतों के लिए, हमारी आगामी फसलों के लिए, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति के लिए वो हमें किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ कि आपकी जैसे यदि आपकी फसलों में हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई के बाद जो अवशेष बच जाते हैं, उसके कार्बन को यदि हम उसमें जो फसल अवशेष में काफ़ी मात्रा में कार्बन पाया जाता है और यदि हम जलाते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है, उसका क्या प्रभाव हमारी फसलों पर पड़ता है। फसलों से जैसे आप जानते हैं कि उसमें फसलों के जो अवशेष बच जाते हैं उसमें 40 से 45% तक कार्बन होता है और ये कार्बन हमें सेलुलोज, होमोसेलुलोज, लिग्निन, प्रोटीन और फैट के रूप में होता है। अधिकांश सेलुलोज और होमोसेलुलोज होता है, उसमें आधा होता है और आधा कार्बन होता है। जब हम इस कार्बन को मिट्टी में सड़ने देते हैं तो ह्यूमस बनता है और ह्यूमस बनने में थोड़ा सा समय लग जाता है। जब वह रिसाइकिल होगा, जो सड़ेगा तो उसमें ह्यूमस बनाएगा और ह्यूमस से कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं जो मिट्टी में हमारे, और ह्यूमस बनाता है। तो जब हम उसे नहीं जलाते हैं तो मिट्टी में थोड़ा सड़ने देते हैं तो थोड़ा समय लेता है और कुछ समय के बाद जो है वह ह्यूमस में परिवर्तित हो जाता है, जो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, उर्वरा क्षमता को बढ़ाता है, जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और वायु संचार को हमारे खेतों में बढ़ाता है। जब हम इस कार्बन को खेतों में जला देते हैं तो इसमें पाए जाने वाले सेलुलोज, ह्यूमोसेलुलोज रिएक्शन करके बहुत सारे छोटे छोटे कंपाउंड बनाता है और बहुत से कार्बन जो होती है, उसमें कार्बन जो होता है वो जलकर CO2 गैस बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और मीथेन गैस बनाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। और जलने से वर्टाइल कंपाउंड, छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं जो वायुमंडल में छोटे छोटे कंपाउंड के रूप में जो कार्बन वह विभक्त होकर उड़ जाते हैं और बहुत ये इतने छोटे होते हैं कि जो हमारे लंग्स को और हमारी आँखों को बहुत ही ज़्यादा काफ़ी मात्रा में जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। और यह कार्बन जो है जलने के बाद राख तो बनाता ही है और छोटे छोटे वर्टिकल इसमें होते हैं, जो छोटे छोटे कण बनते हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। ये जो कार्बन आप जलाते हैं जो हमारे खेतों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, छोटे छोटे कणों में नष्ट हो जाते हैं और वातावरण में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये कार्बन जो पौधे प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, जैसे ये जो कार्बन जो होता है, जैसे जो फसल अवशेष बचे हैं, आपकी जो पत्तियां हैं और बहुत सारे तने हैं उसमें वह कार्बन के रूप में वो रहते हैं, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण से बनाए रहते हैं। जो छोटे छोटे कणों के रूप में टूट कर नष्ट हो जाते हैं। अगर ये कार्बन हम मिट्टी में मिलने दें, सड़ने के लिए छोड़ दें तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा, जैविक पदार्थ बनाएगा, इससे जो सेलुलोज सड़ेगा, लिग्निन सड़ेगी, ह्यूमोसेलुलोज सड़ेगा और सड़ने के बाद जैविक पदार्थ बनाएगा, तो जो ह्यूमस में कन्वर्ट होकर हमारी भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, उपजाऊ बनाता है। जितना अधिक ह्यूमस होगा, पोषक तत्वों को रोकने की क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ेगी, जल धारण क्षमता उतनी अधिक बढ़ेगी, वायु संचार जो है हमारे खेतों में बहुत अधिक मात्रा में बनेगा और पौधों की वृद्धि और विकास में बहुत ही तेज़ी से, उस मिट्टी में बहुत ही तेज़ी पौधों की वृद्धि और विकास होगी और ह्यूमिक एसिड बनेगा, जिसमें पोटास ह्यूमिक एसिड बनाएगा और कई प्रकार की जैविक जीवाणुओं की संख्या जो है हमारे खेतों में, जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ेंगी और कई प्रकार के फंगस और जीवाणु जो हमारे खेतों के लिए उपयोगी हैं या बढ़ेंगे बहुत ही तेज़ी के साथ, और जो हमारी खेतों की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, हमारी फसल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जब हम इस कार्बन को जलने देते हैं तो ये छोटे छोटे कंपाउंड के रूप में नष्ट हो जाते हैं और हमारी भूमि से ये सभी पोषक तत्व तो निकल जाते हैं, जिससे हमें कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए अवशेष को जलाना नहीं चाहिए। आप कोशिश करिए कि अवशेष को कभी ना जलाइए। खेतों में आप रिसाइकिल करने के लिए, आप सड़ने के लिए उसमें छोड़ दें या इकट्ठा करके आप गड्ढों में भरकर कंपोस्ट तैयार कर लें।
और जिसमें ह्यूमिस, जैसे आपके खेतों में ह्यूमस बढ़ाएगा, कंपोस्ट आप अपने खेतों में डालिए। इससे आपके खेतों में कई प्रकार के फ़ायदे होंगे। जैसे ह्यूमस बढ़ाएगा, आपकी उर्वरा क्षमता को बढ़ाएगा, उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा। यदि आपके खेतों में ह्यूमस नहीं है, जैविक पदार्थों की मात्रा नहीं है, जीवाणुओं की संख्या अधिक नहीं है, तो आप कितना भी DAP, MOP या यूरिया का प्रयोग कर लीजिए, वह उतना कारगर नहीं हो पाएगा। इसलिए इस अवशेष को, फसलों के जो अवशेष हैं, उन्हें आप जलाइए नहीं, रिसाइकिल करने दें, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़े, मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़े और आपके भूमि का सॉइल हेल्थ बना रहे। इसके लिए फसल अवशेष को मिट्टी में वापस उसे लौटा दें, उसे रिसाइकिल करने के लिए वापस लौटा दें, और जिससे कि मानव और पशुओं की स्वास्थ्य तथा वातावरण और वायुमंडल भी हमेशा शुद्ध बना रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे एक दूसरे विषय के बारे में आप चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।